कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने इमोशनल भाषण दिया। कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भाषण देते हुए राहुल ने बताया कि कल रात उनकी मां सोनिया गांधी उनके कमरे में आकर रोई। सोनिया ने राहुल से कहा कि सत्ता जहर है, इसलिए वो इससे बचकर रहे। राहुल के इस भाषण के दौरान मंच पर बैठी सोनिया की आंखों में फिर से आंसू निकल आए। Last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. चिंतन शिविर में राहुल के भविष्य का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि वो पूरे भारत का नेता बनने की कोशिश करेंगे और किसी समुदाय या जाति विशेष के लिए काम करने की बजाय सभी के लिए काम करेंगे। राहुल ने वादा भी किया कि वो सरकारी योजनाओं के हर रुपए में से 99 पैसे पब्लिक तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिशन 2014 के लिए चुनावी रणभेरी बजाई। चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में केवल 1.25 साल रह गया है और पार्टी अगर एकजुट होकर काम करेगी और अपनी बात जनता तक सही ढंग से पहुंचाएगी तो उसे दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। सोनिया ने कहा कि 8 साल के राज में यूपीए सरकार ने जनता की भलाई के लिए काफी काम किया है। लोकसभा के चुनाव उनमें सिर्फ 15 महीने ही रह गए। मुझे विश्वास है कि यदि हम सही तरीके से और एकता के साथ काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें फिर से जनादेश न मिले। कांग्रेस के चिंतन शिविर में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के एक बयान से भारी हंगामा उठ खड़ा हुआ। शिंदे ने दावा किया कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कैंपों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिंदे ने यहां तक कह डाला कि सरकार इस मसले पर गंभीरता से जांच भी कर रही है। हालांकि विवाद बढ़ने पर शिंदे ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया था। शिंदे के मुताबिक हिंदू आतंकवाद से उनका मतलब भगवा आतंकवाद से था। कोई नई चीज नहीं है जो मैं आज बताया हूँ। ये सैफरन टेररिज्म की बात मैंने की है, वही की है, इससे दूसरे कुछ नहीं है। और जो ये बताना था बताया है, ये सब पेपर में आते ही रहा है। नई कुछ चीज हमने नहीं बताई है, ये सब पेपर में आ गया, हर रोज आ गया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में दिल्ली गैंगरेप का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि चलती बस में गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोनिया ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में मुजरिमों को सजा दिलाने में उनकी सरकार कोई ढील नहीं देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गैंगरेप की शिकार हुई लड़की की मौत जाया नहीं जाएगी। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर गैंगरेप को लेकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। The barbaric gang rape of a young woman in the nation's capital has shaken the entire country. People are rightly demanding answers and action. This brave young woman in many ways embodied the spirit of an aspirational India. We will ensure that her death will not have been in vain. बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अब तक इस पद के लिए सिर्फ नितिन गडकरी उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ा दिया। आडवाणी के मुताबिक पहले सुषमा को अध्यक्ष बनाने की कोशिश होनी चाहिए और अगर वो नहीं मानती तब भी गडकरी के नाम पर विचार होना चाहिए। खबर है कि सुषमा अध्यक्ष पद के लिए राजी नहीं है। खबर यह भी है कि संघ अब भी नितिन गडकरी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाना चाहता है। गुड़गांव में पुलिस ने 4 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो भाईचारा और दोस्ती निभाने के लिए हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम देते थे। मुखबरी से मिली सूचना के मुताबिक पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस गिरोह के सरगना वीरेंद्र पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गिरोह का दूसरा बदमाश जेल से पेरोल पर निकला था और बाहर आकर उसने 2 मर्डर भी किए थे।
गाजियाबाद पुलिस ने एनसीआर में लूट की 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुठभेड़ में गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 हथियार और 15 मोबाइल फोन के अलावा पुलिसकर्मियों से लूटा गया एक वायरलेस सेट और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला गैस कटर भी बरामद किया। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह एक फाइनेंस कंपनी की गाजियाबाद शाखा में डाका डालने वाला था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सरगना बलराम पर 28 मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने बीती रात एक एनजीओ रेस्क्यू फाउंडेशन की मदद से जीबी रोड की 55 नंबर बिल्डिंग से 5 लड़कियों को बरामद किया। एनजीओ को खबर मिली थी कि यहाँ कुछ नाबालिग लड़कियों को छिपाकर रखा गया है, जिन्हें वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारा गया और लड़कियों को रिहा कराया गया। जिन लड़कियों को आजादी दिलाई गई उनमें कुछ पश्चिम बंगाल और कुछ कर्नाटकी हैं। पुलिस ने बिल्डिंग की मालकिन और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। दलाल अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। देखिए 10 दिन पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 55 नंबर कोठे में 2-3 माइनर्स हैं। हमने उसी पे वर्क किया, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजा और वहाँ हमने काफ़ी लड़कियों को इन ब्रॉथल काउंसलिंग की और तब हमें पता चला कि ये लोग लड़कियों को कहाँ छुपाते हैं। और कल भी जब हम कमला मार्केट पुलिस स्टेशन SHO प्रमोद जोशी के साथ रेड किया तो हम वहीं से हमें लड़कियाँ बराबर, वही दोनों बॉक्स जब हम लोगों ने तोड़ा तो अंदर बहुत सारा टनल टाइप का था, उस टनल के अंदर जाकर लड़कियाँ मिली हमें। जीबी रोड की बदनाम गली में छापा मारने वाली टीम ये देखकर हैरान रह गई कि लड़कियों को बिल्डिंग के अंदर में तहखाने के भीतर एक तहखाना बनाकर छिपाया गया था। ये लड़कियां बिल्कुल नर्क जैसे हालात में रहने को मजबूर थी। इन लड़कियों ने जिस्म फरोशी का धंधा करने से इनकार कर दिया था, इससे उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। ये सभी लड़कियां गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो 26 जनवरी से दोबारा चालू हो सकती है, बशर्ते डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रा के बीच विवाद सुलझा लिया जाए। सीएमआरसी ने इस लाइन पर मेट्रो चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन अब इस मेट्रो रूट पर मेट्रो सुपरफास्ट स्पीड से नहीं चलेगी। मेट्रो की सुरक्षा को देखते हुए इसकी स्पीड 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पंखा रोड के नीचे एक अंडरपास का निर्माण करने जा रहा है। इस अंडरपास की खासियत ये होगी कि यातायात को डायवर्ट किए बिना इसे पूरा किया जाएगा। ये अंडरपास डाबली मोड़ को पश्चिमी दिल्ली से जोड़ेगा। इस रूट पर हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक रोकने से लोगों को कई तरह की दिक्कतें होंगी। नया सबवे बनने से यहाँ भीड़ को कम करने में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली के ऑटो रिक्शा में लगाए जा रहे जीपीएस सिस्टम भी वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हाल ही में जीपीएस सिस्टम लगे एक ऑटो को बदमाशों ने राजघाट के पास लूट लिया। ऑटो वालों के मुताबिक जीपीएस का पैनिक बटन काम कर रहा होता तो शायद उसके साथ यह हादसा नहीं होता। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के सरकारी दावे भी खोखले साबित हुए।